हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर कुशल मंगल होंगे। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मार्केट से। दोपहर से कुछ टाइम पहले यहाँ बारिश हुई है। मॉर्निंग में बहुत बारिश हुई थी। दिन में मौसम खुल गया था थोड़ा 12 बजे से, तो बस 1 बजे हम लोग मार्केट आ गए। क्योंकि स्कूल ओपन हो गए हैं तो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, और फिर टाइम भी नहीं था क्योंकि आज संडे है। तो संडे को पापा घर पे थे बच्चों के, इसलिए फिर हम आ गए यहाँ मार्केट में। तो चलिए आगे आप लोगों को भी मार्केट दिखाते हैं, आप लोग भी देख। वैसे कोई भी मार्केट हो, संडे को जाना ना बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि संडे के दिन बहुत भीड़ होती है। ऑलमोस्ट ना सबकी छुट्टी होती है और सभी लोग यही चाहते हैं कि छुट्टी है तो चलो छुट्टी वाले दिन ही मार्केट चलते हैं। तो यहाँ मैं इस दुकान पर आ गई थी। मुझे कुछ याद आ गया था कि मुझे लेना था सबसे पहले तो ना कपड़े धोने का ब्रश, जो कि मेरा ख़राब हो गया है। पुराना वाला ब्रश ना मेरा बहुत अच्छा था, मैं मार्ट से लेकर आई थी, विशाल मेगा मार्ट से, यहीं है ग्वालियर में ही। वो ना 5 साल या 4 साल करीबन तो चला है ब्रश। इतना अच्छा ब्रश निकला था कपड़े धोने का। तो यहाँ तो नहीं मिला मुझे उस टाइप का, लेकिन फिर मैंने ले लिया काम चलाऊ, क्योंकि इमरजेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, काम चलाऊ चीज़ें लेनी पड़ती हैं कभी कभी, मन ना होते हुए भी। और 1-2 सामान और लिए, उसके बाद फिर यहाँ कपड़ों की दुकान पर आ गए हैं। विधि के लिए कुछ कपड़े लेना है मुझे। तो यहाँ पर मुझे उस टाइप के कपड़े दिखे नहीं, क्योंकि फैंसी से कपड़े थे, और मुझे फैंसी नहीं, थोड़े कंफर्टेबल कपड़े लेने थे विधि के लिए। तो बस देखते हैं किसी और दूसरी शॉप पर जहाँ अपनी पसंद की चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि बस चॉइस का दिक्कत रहती है, वरना मटेरियल तो बहुत है, आइटम तो बहुत हैं, लेकिन बस अपनी अपनी चॉइस की बात है। उसके बाद यहाँ आ गए थे थोड़ा इस वाली मार्केट में, जिधर थोड़े कान के मिलते हैं, ईयररिंग्स वगैरह, गले के बैंगल्स। पहले मैं यहाँ कभी भी आती थी ना, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर ही लेती थी। ईयररिंग्स तो कंपलसरी थे, लेकिन अब ना इस तरीके की जो ईयररिंग्स है ना, इनका थोड़ा सा मेरा क्रेज कम हो गया है, तो मैं कम लेती हूँ। उसके बाद यहाँ आए हैं हम लोग कुछ गाउन वगैरह लेने के लिए, देखने के लिए। तो बस मार्केट में यही रहता है, 2-1 चीज़ें याद आती रहती हैं जो हमें लेना होता है। काफ़ी संडे वाले दिन ना काफ़ी टाइम लग जाता है मार्केट में, और ना चीज़ें जब कभी पसंद नहीं आती ना तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बार मार्केट में जाओ, चीज़ें चॉइस कर लो तो दिक्कत नहीं आती है। आज बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें चॉइस करने में। यहाँ ये देखो साड़ियों के ढेर लगे पड़े हैं। साड़ी तो खैर मुझे लेनी नहीं थी, मुझे सूट लेने हैं, तो बस इसके आगे ही थोड़ा सूट है इसी में ही। तो इधर से होके निकल रही थी तो मैं देख रही थी कोई साड़ी शायद कोई पसंद आ जाए, लेकिन यही है ना, चलते फिरते कुछ ऐसे पसंद नहीं आता, बैठना पड़ता है, 5-10 मिनट नज़रें घुमानी पड़ती हैं। जितना मैंने मोबाइल घुमाया है ना, बस केवल इतनी ही नज़रें घुमाई थी साड़ियों पर, और नहीं। उसके बाद यहाँ आ गई थी, यहाँ से फिर सूट लिए मैंने, सूट अच्छे थे, तो बस यहाँ से सूट लेंगे, पसंद करेंगे, जो पसंद आ जाएगा। मार्केट जाओ तो बस यही सोच के जाना होता है, मार्केट ये लेना है वो लेना है, लेकिन हम घर से 4 चीज़ें सोच के जाते हैं ना, उसमें से 2 ही आ पाती हैं, और 2-3 चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा आ जाती हैं जो कि हम सोच के भी नहीं गए होते। क्योंकि जैसे हमें नज़र पड़ जाती है ना, तो हमें लगने लगता है चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो। ऑप्शंस तो बहुत होते हैं दुकानदारों के पास, बस कस्टमर की चॉइस है। तो यहाँ देखो हम लोग यहाँ सूट वगैरह देखेंगे, हमें पसंद आ जाएंगी, फिर हम लोग यहाँ से सूट लेंगे। मार्केट जाओ ना तो यार खर्चा भी बहुत हो जाता है, मेरे तो बहुत पैसे उठ जाते हैं कभी कभी लगता है लिमिट में पैसे लेके जाओ तो शायद खर्च भी ना हो, लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें रहती हैं वो लेनी पड़ती हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैंने सूट की शॉपिंग की भी नहीं है। डेली वेयर के लिए सूट लिए थे, वैसे नहीं थे, कुछ फैंसी टाइप नहीं थे, नॉर्मल डेली वेयर के लिए लेने थे, तो बस वही देखिए हैं यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और किफ़ायती रेट में है, रेट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतनी नॉर्मल रेट तो मिलेगी। उसके बाद फिर बस हम लोग घर आ गए हैं, रास्ते की कोई क्लिप नहीं बनाई, परेशान हो जाते हैं, सामान हो जाता है। ये देखो ये घर पर ही हैं, लेटे हुए हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों को रहता है सामान देखने का, तो बस बच्चे वही कहें दिखाओ हमें क्या लेकर आई हो, दिखाओ हमें क्या लेकर आई हो। ये घर पर थे इसलिए ना थोड़ा सा बेफिक्र होके चली गई थी। कोई मार्केट से बहुत गर्मी है, सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अब बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत इतनी भयंकर उमस हो रही है। और मैं चली गई थी, इन लोगों ने गेट वेट सब खुले पड़े हैं, मक्खी आ गई बहुत। बेटा मक्खी कितनी आ गई हैं आज, बच्चों ने सारा सामान निकाल लिया है। एक पंखा लेके आई हूँ मैं, गर्मी लाइट चली बेटा यहीं उठाया था ऑटो वाले अंकल ने, तो फिर मेरे लिए मैं शाम को पापा ला देंगे। चलो हाथ में धो लूँ मैं, उसके बाद बात करती हूँ। ये पैंट लेके आई, देखा ना दीदी, ये ऐसे आते हैं सच्ची में। ओ वाह तेरे पैंट कितने से गुड्डा तो था। अच्छा है ना।
मैं विधि के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, विधि को कहीं जाना है। फिर से हाँ, ये भी लेकर आई हूँ एक और ये क्या है? अच्छा फुल लेके आई हूँ क्योंकि ना अभी बारिश जैसा मौसम है, ये मेरा है। का डर रहता है। 2-3 तो हैं आपके पास फुल, मैंने कहा 2 और ला दूँ थोड़े नए से बाहर। इसको रात में कजरों सोने में दिक्कत होगी इसलिए नहीं पजामे भी नहीं रखे नहीं, हाँ जैसा देख लेना अपने हिसाब से। इसको भी देख लो पहन के, है क्या? ये भी देखो, ये टी शर्ट है। पीछे लिखा ना, पीछे तो मैंने देखी नहीं है, पीछे बड़ा है यार, पिंक लिखा है, पिंक आपका। अरे ये पीछे नहीं आ गई है। पीछे बड़ा है, आगे छोटा है। नहीं देखो नहीं, ये पीछे का है। विधि के कपड़े, विधि बहुत खुश हो रही है ना विधि। विधि को ना इस टाइप में ही चाहिए था कुछ। सही है ना, साइज भी सही है। ईशान ये खा रहा है, इसमें ये दो निकल गए। क्या खा रहे हैं ईशांक? ये दो निकल गए। ये देखो, ये निकले हैं दोनों के लिए ब्रेसलेट, इसमें गिफ्ट। इधर करो। अरे अरे अरे, ये तो आपका दिख ही नहीं रहा है। अरे टेढ़ा पहन लिया है आपने, उल्टा सा। ये देखो दोनों के। ये देखो क्या खा रहे हो आप? पापा की परी। पापा की परी खा रहे हो? खा लो। विधि को कपड़े ट्राई कराए, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी बालकनी में। ये जो कपड़े ना अंदर डले हुए थे, अच्छी हवा चल रही थी तेज़ तेज़, तो मैंने बाहर डाल दिए सारे कपड़े, जिससे थोड़ी इन्हें हवा लग जाएगी तो शायद सूख जाएं। कपड़ों का बहुत मैटर है इस समय, बारिश में ना सूखते नहीं हैं। उसके बाद ना ये हम सीधे शाम में मिल रहे हैं। और यहाँ देखो क्या क्या आया हुआ है आज खाने के लिए। यहाँ इन्होंने ये सब मंगा रखा था, मैं थी नहीं घर पे, मैं थोड़ा एक ऊपर चली गई थी थोड़ा बैठने के लिए, ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए। इतने में कब आ गया मुझे मालूम नहीं चला। जब मैं ऊपर से आई तो देखा ईशांक यहाँ अपना होमवर्क कर रहा है और ये पापा बेटी लगे हुए थे अपनी पैकिंग खोलने में और टेस्ट करने में क्या कैसा लग रहा है। और कुछ तो ये लोग खा भी चुके हैं। यहाँ पर आई है मूंगफली चाट, पनीर टिक्का और सोया चाप। विधि को सोया चाप पसंद है, उसको आजकल, पहले नहीं खाती थी वो, लेकिन आजकल उसकी फेवरेट टाइप्स में हो गई है। पनीर बहुत खा लिया उसने बाहर का, अब उसे सोया चाप वाली ग्रेवी वाली अच्छी लगती है। और मैंने ना यहाँ मूंगफली चाट खाई थी, मुझे वही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी। और सोया चाप खाई है विधि ने और उसके पापा ने, और पनीर टिक्का खाया है, फिंगर चिप्स ईशांक ने, विधि ने खाए हैं। चलिए एवरीवन, खाना पीना हो गया है। आज का जो डिनर था वही था जो कि मैंने आपको दिखाया था। इन्होंने कोई कॉम्बो पैक था, बच्चे बोल रहे थे, मुझे तो नहीं मालूम, तो इन्होंने मंगा लिया था, तो बस सबने वही खाया है, उसी में सबका डिनर हो गया। और बच्चों ने ना फिंगर चिप्स भी खाए थे। मैं थोड़ा बाहर थी तो मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने क्या मंगाया है और बच्चों ने क्या खा लिया, तो बस वही डिनर हो गया है। और आज सुबह से थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, सुबह पहले ना हम लोग बारिश में नहाए, आज बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत अच्छा लगा। तो पहले सुबह बच्चे ना बाहर लूडो खेल रहे हैं अपने पापा के साथ। ईशांक की जैसे गोटी हारने को होता है ना, वो चिल्लाने लगता है बस। तो बारिश में नहाया धोया, फिर हमने घर का काम किया, उसके बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट से आई हूँ तो थोड़ी सी ना थकावट हो गई है और अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। बच्चे और बच्चों के पापा तो बाहर ही हैं, लूडो खेल रहे हैं तीनों के तीनों। मैंने गई क्योंकि मुझे नींद लगी है। चलिए मैं तो सोती हूँ, वो तीनों को जब सोना होगा, जब सो जाएंगे। ईशांक को ना लूडो खेलने का बहुत क्रेज़ लगा है आजकल, बहुत लूडो खेलने का जी करता है उसका। चलिए फिर मैं सोती हूँ और गुड नाइट आप सभी को। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय आप सभी को, गुड नाइट, राधे राधे, टेक केयर।